जिसके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है, बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। ये बात गोवा की है। मैं अपनी फैमिली के साथ गोवा में ही रहता था। हम पहले वहाँ एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। कुछ दिन पहले ही हम नए घर में शिफ्ट हुए थे, जो कि वास्तव में एक बहुत बड़ा घर था। उसे पाकर हम बहुत खुश थे, लेकिन अचानक ही चीजें बदलने लगी। हमारा परिवार बहुत ही बड़ा है और मेरी माँ का परिवार आमतौर पर हमसे मिलने आता है। उस रात मेरे सभी चचेरे भाई और रिश्तेदार हमारे घर आए हुए थे और रात के खाने के बाद हम सभी लिविंग रूम में बैठे थे, अपनी मम्मी के बचपन की बातें सुन रहे थे, हंस रहे थे कि तभी अचानक मेरी मम्मी ने बात करना बंद कर दिया और फर्श पर लेट गई। शुरू में हम में से किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरे पिताजी को एहसास हुआ कि मेरी माँ ने बात करना बंद कर दिया है। तब उनकी नज़र मेरी माँ की तरफ गई और उन्हें फर्श पर लेटा हुआ देखा। वह हिल भी नहीं रही थी। मेरे पिताजी ने उससे पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें, लेकिन वह अभी भी लेटी हुई थी और उसके चेहरे पर डर बहुत साफ साफ दिख रहा था, जैसे कि वह किसी चीज से दूर होने की बहुत कोशिश कर रही है। अंत में माँ ने बहुत प्रयास के साथ कहा, या अल्लाह, और यह कहते ही वह खड़ी हो गई और सोफे पर जाकर बैठ गई। हमने माँ से पूछा कि क्या हुआ था, आप अचानक फर्श पे कैसे लेट गई, और उन्होंने हमें बताया कि कोई उनका गला घोटने की कोशिश कर रहा था और वह कुछ कहने के लिए सांस भी नहीं ले पा रही थी और कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। हम सभी बहुत भयभीत थे, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ये आधी रात की बात थी। अगली सुबह जब हमारे सभी रिश्तेदार चले गए तो मेरे पिताजी हमेशा की तरह काम पर चले गए। हालांकि मुझे और मेरी माँ को डर लग रहा था, लेकिन हमने पिताजी को बोला कि सब ठीक है, कुछ होगा तो आपको तुरंत बुलाएंगे। दोपहर में मैं अपने कमरे में कुछ देर के लिए सो गया। अचानक मुझे ठंड लगने लगी और मेरी नींद खुल गई। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर आ रहा था, अभी किसी ने मुझे जोर से धक्का देने की कोशिश की और मैं अपने बिस्तर पर गिर गया। मैंने किसी को नीचे से मुझे पकड़े हुए देखा। जोर की आवाज सुनकर मेरी माँ दौड़ती हुई आई और चिल्लाती हुई दरवाजा खोली। तभी सारी गतिविधियां बंद हो गई। मैंने उसे बताया कि क्या हुआ और उस व्यक्ति के बारे में भी जिसे मैंने अभी अभी मुझे पकड़े हुए देखा था। माँ ने तुरंत पिताजी को फोन किया और हम तुरंत कुछ दिनों के लिए घर से बाहर रिश्तेदार के पास चले गए। कुछ दिन बाद हम सब यह सोचकर वापस आ गए कि अब कुछ नहीं होगा। मेरी सिस्टर बेंगलोर से आई थी। रात के समय जब मेरी बहन कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही थी, तब कंप्यूटर खुद से अनप्लग हो गया। हम बार बार उसे प्लग करते और प्लग बस ऐसे ही बार बार सॉकेट से निकल जाए। सिस्टर को भूतिया चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। वो ऐसी लड़की थी जो डरती नहीं थी। उसे जब पता चला कि घर प्रेत बाधित है, वह बिना किसी को कहे चिल्लाने लगी, मैं तुमसे नहीं डरती, तुम जो चाहो कर सकते हो। उसने प्लग को सॉकेट में वापस प्लग किया और कंप्यूटर को फिर से चालू किया और फिर से प्लग अनप्लग हो गया। वह इतनी निराश हो गई कि उसने भूत को ही कोसना शुरू कर दिया। पापा माँ दौड़ते हुए आए और मेरी सिस्टर ने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरे पिताजी ने कहा कि हम अब यहाँ नहीं रह सकते और हर दिन यह हमारे लिए हानिकारक हो रहा है। हमने घर छोड़ दिया और जैसे जैसे हमने उस घर से बाहर कदम रखा, हमें लग रहा था जैसे मैं फिर से सांस ले सकता हूँ। और ये कहानी
मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें और हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।